द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। मौजूदा वक्त में इस मुल्क के जो हालात दोस्तों बन गए हैं, उसके लिए मुझे राम मनोहर लोहिया की लिखी वो बातें याद आती हैं कि जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती, वो किसी भी सरकार के गलत कदम का फ़ौरन विरोध करती हैं। और कुछ ऐसा ही नज़ारा, कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला है भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बीजेपी के विधायक को जनता ने खदेड़ कर भगा दिया। आप ये वीडियो देखिए, इसमें सफ़ेद पोश आदमी आपको दिखाई दे रहा है। ये है ऋषिकेश से बीजेपी विधायक और उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर प्रेमचंद्र अग्रवाल। जी हाँ दोस्तों, साहब को फ़ोटो खिंचवाने का बड़ा शौक है। मातम में भी तस्वीरें खिंचाने का ऐसा शगल विरले ही लोग कर पाते हैं। अपने इसी शौक को पूरा करने साहब एक वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे। इन्हें लगा कि यहाँ पहुंचकर जनता इनकी सेवा करेगी, मीडिया इनके आगे पीछे रहेगी। कई कैमरों की चकाचौंध में अपनी सरकार और अपनी इमेज ये चमका पाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो नाराज़ जनता ने ऐसा पासा पलटा कि साहब को उल्टे पैर ही दौड़ना पड़ा। हाय हाय और मुर्दाबाद के नारों के बीच जनता ने अगले चुनाव में देख लेने की धमकी तक दे डाली। सुनिए जरा। अरे चुनाव आ रहा है, बताएंगे। अगले ही साल उत्तराखंड में दोस्तों विधानसभा चुनाव होने हैं और जनता का मूड देखकर तो यही लगता है कि उसने इस आपदा में अपने राजनीतिक फायदे का अवसर ढूंढने वाली इस सरकार को सत्ता से बेदखल करने का पूरी तरह मन बना लिया है। वैसे भी ये वही उत्तराखंड है जहां की बीजेपी सरकार ने कोरोना के स्वागत के लिए कुंभ का भव्य आयोजन किया था। यही नहीं, इस भव्य आयोजन की तैयारियों में कोई कमी पेशी न रह जाए, कोरोना की शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए, इसके लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री तक को ही बदल दिया। दोस्तों ये खबर आप पढ़िए, कुछ दिन पहले की खबर है। लिखा है, भव्य कुंभ लगवाने के लिए बीजेपी ने बदला था उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, कोरोना विस्फोट की जिम्मेदार है केंद्र सरकार। इस खबर में लिखा है कि कैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत कुंभ को प्रतीकात्मक करवाना चाहते थे, लेकिन उनकी ये चाहत केंद्र में बैठे आकाओं को इतनी नागवार गुजरी कि उन्हें सीएम पद से हटाकर तीरथ सिंह रावत को वहां बैठा दिया गया। यही वो तीरथ सिंह रावत है जिसने आते ही आरटीपीसीआर टेस्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था, ये कहते हुए कि हम किसी महामारी की वजह से किसी की आस्था को नहीं रोक सकते। सुनिए जरा। इसी पे रोक, जैसे अभी मैसेज था कि साहब रोका जा रहा है, किसी को आने नहीं दिया, नेगेटिव ये सब रिपोर्ट आएगी, नथिंग, सबको मौका दिया जाएगा। कोई नेगेटिव 12 साल में ये कुंभ आता है। ये वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कुंभ में स्नान करने वाले लोगों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करवाई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तभी की तस्वीर है। बताइए, कोरोना के स्वागत के लिए ऐसी भव्य तैयारी और कोई करा पाता भला? और जब इनसे पूछा गया कि तबलीगी जमात वालों को तो कितना कुछ कहा गया उस वक्त, तब जबकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी और कुंभ में तो लाखों लोगों की मौजूदगी थी और सैकड़ों लोग कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि भी उनकी उस वक्त आ गई, जो अपने अपने शहरों और गाँव की तरफ गए और इसे वहाँ पर फैलाया। तो बीजेपी के इस मुख्यमंत्री ने इस बात पर अपना गजब का लॉजिक दिया, यह आपको जरूर सुनना चाहिए। मरकज एक केवल हॉल के अंदर था। वो हॉल कितना बड़ा मैं दिल्ली में मैं जानता हूँ, और वो एरिया बिल्कुल फिक्स था, न उधर घूमने की जगह न इधर पलटने की जगह। वहाँ पूरी तरह सोने के लिए भी एक ही हॉल में वो सब सोए पड़े हुए थे और एक से एक चिपका हुआ था। रजाई भी न जाने कितनों ने एक रजाई के अंदर घुसे पड़े थे। हमारे यहाँ एक कुंभ है, यहाँ लगभग 16 घाट हैं और कुंभ केवल हरिद्वार शहर में नहीं, तो आपका कुंभ ऋषिकेश से लेकर नीलकंठ तक जो कुंभ क्षेत्र घोषित है। तो कई घाट तो आपका स्वर्गाश्रम और त्रिवेणी घाट, लक्ष्मण झूला यहाँ तक है, और हरिद्वार के पूरे आपका सारा न जाने कितने 16 घाट ऐसे हैं। बताइए जरा, तबलीगी जमात बंद कमरे में थे इसलिए कोरोना फैला, कुंभ आउटडोर में था इसलिए तुलना नहीं कर सकते। वैसे इनकी सोच, इनका ज्ञान का दर्शन तो हम सब पहले ही कर चुके हैं। जिसे ये लगता है कि भारत में ब्रिटेन ने नहीं बल्कि अमेरिका ने राज किया था, जिसे ये लगता है कि कुंभ जो है वो बनारस में भी होता है, जिसे ये लगता है कि गंगा स्नान करने से कोरोना
भाग जाएगा। उससे आप और किस तरह के वैज्ञानिक जवाब और सोच की उम्मीद रख सकते हैं? साफ है कि बीजेपी की सरकार, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में, हर ओर अब उसे लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि अब सवाल फल, सब्जी, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का ही नहीं है दोस्तों, अब बात लोगों की जान पर बनाने का है। और लोगों की हो रही मौतें ही इस सरकार के ताबूत में कीले जो हैं वो गड़ रहे हैं। और शायद यही सब भांपकर ये सरकार हिटलर शाही पर उतर आई। उस हिटलर ने भी तो यही किया था। विरोध की आवाज़ों को दबाने के लिए देखिए हालात क्या से क्या हो गए। जो सरकार के दावों की पोल खोलता है, खुद आगे आकर मानवता की सेवा में लोगों की मदद करता है, कोरोना काल में मदद करता है, उसे ये सरकार सलाखों के पीछे डाल देती है। बिहार में पप्पू यादव का उदाहरण सबसे ताज़ा है दोस्तों। केंद्र में मंत्री रह चुके भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी की एम्बुलेंस स्कैम का पर्दाफाश किया तो बिहार की नीतीश सरकार ने बजाय इस पर कार्रवाई करने के उल्टा पप्पू यादव को ही गिरफ्तार करवा दिया। वैसे इसे ही कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। वहीं अब कुछ यही हाल दिल्ली में देखने को मिल रहा है दोस्तों। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं दिलीप पांडे, जिनका परिवार अभी अभी कोरोना से ठीक हुआ है। दिलीप पांडे व्यक्तिगत स्तर पर कई लोगों की मदद कर रहे हैं, आज से नहीं बल्कि पिछले साल जब कोरोना आया तभी से। और उनकी इस मदद से केंद्र सरकार इस कदर बौखला गई है कि उनके घर पर क्राइम ब्रांच की टीम भेज दी गई। जी हाँ, अब आप ही बताइए, जो आदमी दिन रात अपने ट्विटर और फेसबुक के जरिए 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं बल्कि कई हज़ार लोगों की मदद कर चुका हो, उनके लिए लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर दवाइयाँ और आईसीयू बेड्स तक मुहैया करवाने में लगा हो, उस पर आप गैर ज़रूरी कार्रवाई कर देते हैं। क्या ये साबित नहीं करता कि केंद्र सरकार बौखला गई है? क्या ये बेवजह ऐसे लोगों को परेशान करना नहीं हुआ जो इस मुश्किल की घड़ी में एक उम्मीद बनकर आम और गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं? क्या लिखा दिलीप पांडे ने इस मामले पर, हम आपको उनका ट्वीट पढ़वाते हैं। वो लिखते हैं कि किसी की मदद करना भी मोदी राज में गुनाह हो गया है। मेरा पूरा परिवार कोविड की त्रासदी से परेशान है, लेकिन मेरे पास क्राइम ब्रांच की पूछताछ आई, लोगों की मदद कैसे कर दी, जवाब दो। 1 नहीं 1000 बार पीड़ितों की मदद करूंगा, भले ही इस गुनाह के लिए मोदी अमित शाह मुझे फांसी चढ़ा दें। ये उन्होंने ट्वीट करके लिखा है और लगातार उनके इस ट्वीट को समर्थन मिल रहा है। कई जो पत्रकार हैं लगातार जो हैं वो समर्थन कर रहे हैं दिलीप पांडे का और इसका विरोध कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ एक्शन जो है वो उठाया है। मसलन अदिति राजपूत नाम की जो पत्रकार हैं वो लिखती हैं कि कितनों को ही बेड से लेकर ऑक्सीजन से लेकर प्लाज्मा देने तक मदद पहुंचाई दिलीप जी ने, जो हो रहा है वो शर्मनाक है। और तंज कसते हुए आशुतोष जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने लिखा कि दिलीप पांडे ने गुनाह तो किया है, सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। इस तरह से लगातार जो है वो ट्वीट करके समर्थन की जा रहा है। इसके अलावा दिलीप पांडे ने एक और ट्वीट किया दोस्तों, उसमें उन्होंने लिखा कि सफ़र में मुश्किलें आए तो ज़रूरत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। उन्होंने लिखा कि क्राइम ब्रांच की पड़ताल पर मेरी प्रतिक्रिया, शीघ्र लिखित जवाब सबमिट कर दिया जाएगा, सबको सन्मति दे भगवान। क्या कहा इस ट्वीट में जो वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है, आइए आपको सुनाते हैं। एक अजीब सी घटना हुई आज क्राइम ब्रांच के कोई अधिकारी साथी थे का फोन आया और वो पूछताछ करना चाह रहे थे कि दिलीप पांडे इन सर्टेन केसेस अगर लोगों की हेल्प कर पा रहे तो कैसे कर पा रहे। ऐसी स्थिति में इंसानियत के नाते आदमी मदद कर रहा है। हम अभी भी लड़ रहे हैं कोविड से, हमें और किसी पारितोषिक की, किसी रिवॉर्ड की अपेक्षा नहीं है, लेकिन कोविड से लड़ रहे परिवार को नज़रअंदाज करके और आपने सिर्फ इस बात की पड़ताल करनी चाहिए कि मैंने अगर किसी की मदद कर दी, किसी से चंदा ले लिया, कहीं किसी के पास ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर या सिलेंडर पड़ा हुआ है वो दिलवा दिया, किसी दवाई की दुकानदार से बात हुई, उसने कहा दवाई उपलब्ध, मैंने दवाई दिलवा दी, तो ये कौन सा बड़ा गुनाह हो गया, कौन सा पाप कर दिया। मदद की है ना, किसी के काम आने की कोशिश तो की है ना, और वो भी शुक्रिया बोल के ऊपर वाले का कि मुझे जरिया बनाया कि मैं किसी के काम आ सका। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इतना ही कहूँगा कि चाहे कुछ भी कर लो, जो हमने सीखा है अपनी जिंदगी किसी और के काम आ सके, हम किसी और के काम आ सके। तो दोस्तों, दिलीप पांडे ने जिस तरह से मुखर होकर के उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है इस वक्त जब वो मदद कर रहे हैं लोगों की, तो
बड़ी बात यह है कि कई जो पत्रकार हैं दिल्ली में वो उनके समर्थन में आ रहे हैं और लगातार उनके समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। जया कौशिक नाम के एनडीटीवी की एक एंकर हैं, वो लिखती हैं कि आपके जज्बे को सलाम, मदद करते रहेंगे चाहे फांसी पर लटका दो। केंद्र सरकार, क्राइम ब्रांच या किसी डर से इंसानियत नहीं छोड़ सकते। ये उन्होंने सपोर्ट में जो है वो ट्वीट किया है और लगातार जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। और यही दिलीप पांडे हैं जो लगातार जिस तरह की खबरें आ रही हैं देश भर से। अभी गंगा में जो लाशें मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है, शवों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है, उस पर भी उन्होंने तंज कसते हुए जो है एक ट्वीट किया था। एक तरीके से एक कविता जो है उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की है, जिसमें वो लिखते हैं कि जिस नदी की सतह पर जल भंवरे अटखेलियाँ करते थे, लहरों पर डोंगी में बैठकर मछुआरे मछली पकड़ते थे, जहाँ घाटों पर सुबह शाम नंगे अधनंगे बच्चे छलांगे मारते, नहाते डुबकियाँ लगाते थे, यही वो गंगा तट है पैदल चलने से पहले जहाँ के बच्चे तैरना सीख जाते थे। आज उस नदी में क्या है वो सामने दिख रहा है। आज उस नदी में क्या है वो उसके बारे में तंज कस रहे हैं। लाशों के गणित के नाम से इस कविता को टाइटल उन्होंने दिया है। तो लगातार ये सवाल अब उठ रहा है देश में कि जो लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, जो मदद करके ये भी साबित कर रहे हैं कि सरकार ऐसा कर पाने में नाकामयाब साबित हो रही है, जबकि दूसरे स्वयंसेवी संस्थाएं वो सब करने में कहीं ना कहीं अग्रणी हैं। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि क्या सरकार पूरी तरह से बौखला गई है। दोस्तों, आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।